ਓਏ ਹੈਲੋ ਅਚੋਰੀ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਵਾ ਕੇ ਆਵਾਂ। It's okay to be broken. It's okay to laugh and cry. 'Cause when you try to see. Mina? How are you, Hamza? Mina? Hamza, nice to meet you, Nice to Hamza. meet How is everything? Good? Alhamdulillah, everything is good. How Yeah. are you? Because Rana here is in a female name. अच्छा अस्सलाम वालेकुम शुपैक गैंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई यार है जैसे एकदम शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। भाई इस टाइम है कायरो इजिप्ट में, अगर आप पिछली वीडियोस को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। और आज ये सुबह के 8 बजे में बड़ा मज़े का ठंडा मौसम है। ये मेरे गाइड हैं, साथ में मीना और साथ में उसामा जो हमें लेके जाएंगे। आज हमारा प्लान है इजिप्ट के पिरामिड्स देखने का, जो असल गेम है। कहीं भी आप इजिप्ट की कोई तस्वीरें देखो, कुछ भी देखोगे, आपको पिरामिड्स ही नज़र आते होंगे। उसके बाद आज हम इजिप्शियन म्यूज़ियम में जाएंगे जहाँ पे मम्मीज़ पड़ी हुई हैं। और इस तरह के 2-3 प्लान हैं। फ़िलहाल तो मैं बस अभी 5 मिनट पहले उठा हूँ मैं, क्योंकि मैंने अलार्म थोड़ा पहले का लगाया था उठने जगह। इन्होंने मुझे भी पिक किया है और अभी हम लोग जा रहे हैं पिरामिड्स की तरफ। पिरामिड्स यहाँ से तकरीबन 30-35 किलोमीटर की ड्राइव है। We are crossing now the Nile River. नाइल रिवर। Yeah. This Oh. bridge is called Asr Nil Bridge. Yeah. This bridge is the first also bridge built on the Nile all over Africa. They Oh. built it like Khedive Ismail, the king of Egypt, built it while he was celebrating the opening of the Suez Canal. So this is the first bridge ever built all over Africa over the Nile. ये भी हम लोग गुजरे कसरे नाइल ब्रिज से, जहाँ पे मैं कल वॉक करने के लिए आया था और फिर मैं जमलेक आ गया था। तो ये कसरे नाइल ब्रिज का वो बता रहे हैं कि ये पहला ब्रिज है जो नाइल रिवर के ऊपर बनाया गया था, पहला पूरे अफ्रीका के अंदर। मेरा होटल का जो ब्रेकफास्ट है वो शुरू होना था 8 बजे, और 8 बजे इन्होंने मुझे पिक करना था। तो मैंने इनको कहा यार मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ, तो मैं बंदा ऐसा है कि मेरे टेढ़ से कुछ ना किया तो मेरे तो कुछ देखे नहीं जाना। तो ये अभी मुझे लेके आए यहाँ पे अराबियाता। I brought for you one full and one falafel. Oh, great. Okay. Thank you. नाश्ते में मेरे पास 2 चीज़ें, एक फलाफल ब्रेड और एक फूल ब्रेड। अब ये चीज़ें आपको मेरे मेन चैनल पे फूड टूर में ये सारी डिटेल्स पता लगेंगी। यहाँ पे मैं सिर्फ कहूँगा गाड़ी में बैठ के कैमरा और खाना। अभी तसल्ली से बहुत भूख लगी। The most famous and discussed structures in the history, the Great Pyramids of Giza. It is the oldest of the 7 wonders of the ancient world and the only one to remain largely intact. The Great Pyramid was the tallest man-made structure in the world for more than 3,800 years. आज इजिप्ट की हवाएं कह रही हैं कि बेटा तुम सोच के आए थे यहाँ ज़्यादा हवा नहीं होगी, तूफ़ानी हवा चल रही है। अभी थोड़ा सा ये पिरामिड्स की बिल्कुल नीचे आया हूँ मैं, तो थोड़ी हवा रुकी है, वो पीछे अन्नेवा हवा थी। एंड द पिरामिड्स ऑफ गिज़ा, यार इतने जायंट हैं ये, तस्वीरों में कुछ पता नहीं लग सकता आपको। इतने लोग जो सामने ये नीचे खड़े हैं वो इतने उसके सामने बिल्कुल इतने। अब मुझे समझ आ रही है कि ये वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्यों है। ये जो पत्थर है, मैं 6.4 हूँ, तो मेरे ये शोल्डर से थोड़ा सा नीचे इसका एक पत्थर आ रहा है। ये नीचे से यहाँ से लेके ऊपर तक एक पत्थर, और इस तरह ये सारे पत्थर जो हैं उनसे ये पिरामिड्स बना हुआ है। और टोटल जो ये स्टोन्स हैं, ये 2.3 मिलियन स्टोन इस एक पिरामिड के ऊपर यूज़ हुए हैं। मतलब एक पिरामिड 2.3 मिलियन स्टोन्स। और अभी इस तरह के 3, ये सबसे बड़ा है यहाँ पे। व्हाट्स द नेम ऑफ दिस? खुफू in Arabic खुफू or Cheops in English. Oh, Khufu in Arabic and Cheops in English. We in Greek were the first people to document our history. So Oh. from the 3rd, 2nd, 1st century BC, a lot of Greek Egyptologists start to document our history. Oh. So
for Kha in Khufu in this pyramid, it was hard for them to pronunciate. So they replaced Kha in Khufu, the name of the owner of this pyramid, with CH. So Kha replaced Kha letter with CH, and then add OS like Greek name. So they pronunciate it Khufu by Cheops. पिरामिड्स के तकरीबन अभी कोई 7 से 8 पत्थर में चढ़ा हूँ और यहाँ से मुझे ये पूरा व्यू इस तरफ नज़र आ रहा है। ये लोग नीचे, मतलब मुझे लग रहा है कि मैं कोई शायद दूसरी मंजिल पे खड़ा हूँ किसी जगह। ये बहुत ह्यूज है भाई, जेन्युइनली बहुत ह्यूज है। आज से तकरीबन 5000 साल पहले, जब ना कोई मशीनरी हुआ करती थी और ना ही आर्किटेक्चर की कोई तालीम और तरबियत, उस दौर में तामीर किए गए ये पिरामिड्स इस कदर हैरत अंगेज़ हैं कि आज के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ये बात समझ नहीं पाए कि ये किस तरह बनाए गए थे। इंटरनेट पे आपको बहुत से आर्टिकल्स मिलेंगे, सब ने अपने मुताबिक कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता कि उस दौर में आज से तकरीबन 5000 साल पहले ये किस तरह बने। इसीलिए ये दुनिया के पुरानी तरीन अजूबों में शामिल है। ये आपको पीछे जो नज़र आ रहा है ये स्विंक्स है और ये यहाँ की मतलब का इजिप्ट की एक मशहूर तरीन एक तस्वीरी जगह है। जो पीछे इसके पिरामिड्स हैं और पिरामिड्स के सामने ये स्विंक्स है। ये जो इसका फेस है वो ह्यूमन फेस है और इसके जितनी भी बैक साइड है वो एक शेर की तरह है। तो इन्होंने इसको बनाया था उस दौर में, उस ज़माने में पिरामिड्स को बचाने के लिए। उनकी जो भी ईमान था या जो भी वो सोचते थे, ये एक शेर बैठा हुआ है इंसान की शक्ल वाला, और ये इतना बड़ा है यार, ये कैमरा वीडियो में ये चीज़ें समझ ही नहीं आ रही हैं। वो बंदे आप देखो जो दो यहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ से आपको आइडिया हो सकेगा कि ये कितनी बड़ी जगह है। ये इसके ये शेर के पाँव हैं और वो पिछले उसके पाँव हैं और उन्होंने उसकी प्रॉपर जो है वो दुम बनाई हुई है कि एक शेर बैठा है। ये ह्यूमन फेस इसलिए कि उन्होंने इस नज़रिए से इसको बनाया हुआ है कि इसका जहन यूज़ होगा और ताकत जो है वो शेर की यूज़ होगी पिरामिड्स को बचाने के लिए। हम लोग पिरामिड से निकले तो वहाँ से 5 मिनट की ड्राइव पे मेरे गाइड जो हैं वो कहते हैं कि मैं आपको एक म्यूज़ियम के अंदर, एक गैलरी के अंदर लेकर जाता हूँ जो पोपायरस से बने हुए पेपर्स के ऊपर आर्ट हुआ हुआ है। आपको मेरे पीछे सारा नज़र आ रहा है। पोपायरस पेपर की एक एंशिएंट हिस्ट्री है, इजिप्शियन एंशिएंट हिस्ट्री, क्योंकि जो पहला पोपायरस पेपर बना था वो एंशिएंट इजिप्ट में बनाया गया था और ये उसी के ऊपर लेटर्स वगैरह लिखा करते थे एंशिएंट टाइम्स में, बहुत हज़ार साल पहले। ये पोपायरस का अभी वो सारा यहाँ पे मुझे ट्यूटोरियल देंगे कि पोपायरस प्लांट से पेपर किस तरह बनाया जाता है और उस दौर में कैसे बनाया जाता था और क्या क्या उससे होता है। कमाल आर्ट गैलरी है यार ये पीछे जितनी भी रंग बिरंगी पेंटिंग्स आपको नज़र आ रही हैं, ये टॉप नॉच जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने बनाई हुई है। और ये सिर्फ कोई तस्वीर नहीं है, ये एक पूरी तस्वीर के अंदर एक कहानी है। ये पीस ऑफ आर्ट है, बहुत ही कमाल किस्म का, जो आपको एकदम फील करवा देता है कि आप किसी एंशिएंट टाइम के अंदर वापस गए हुए हो। वो उसको एक्सप्लेन करते हैं कि साथ साथ ये जो तस्वीर है इसकी क्या स्टोरी है, ये क्यों तस्वीर इस तरह बनी हुई है। कमाल है यार ये। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। आप लोग अगर इन चीज़ों के शौकीन हो, दीवारों की जीनत बनाने के लिए, तो यहाँ पे लाजमी आके ले सकते हो। मुझे इतना शौक़ नहीं है 1000 या $1500 खर्चने का, हालांकि मैंने सोचा कि यार ये सारी ज़िंदगी मुझे याद रहेगा कि मैंने ये इजिप्ट से लिया था। $1000, $1500, $1600। It's gift for you. Oh, thank you. You are welcome. Thank you so You much. are welcome. You are welcome. Thank you. पोपायरस आर्ट गैलरी के ऑनर ने मुझे ये गिफ्ट किया है, खूबसूरत सा। चलो यही मेरी याद बन के रह जाएगी। मतलब अगर आप इन चीज़ों के बहुत ज़्यादा शौकीन हो तो आप ये मस्ट यहाँ से लेना, क्योंकि इस पेपर की एक पूरी हिस्ट्री है, एक पूरा एंशिएंट इजिप्शियन उसके अंदर एक समाया हुआ है। इज़ इट हैंडमेड? Actually, yeah, 100% handmade. हैंडमेड वॉलेट। या क्या समझूं, इस टाइम जो कायरो का मौसम हुआ है ये वंस इन अ ब्लू मून वाला सीन है इजिप्ट के लिए, क्योंकि ये बहुत एक गर्म मुल्क है, यहाँ पे ये सीन आसानी से नहीं होता। तो वो कह रहे हैं कि ये इसको
इसको अंदर ले आते हैं। वो कह रहे हैं ये जो सीन इस टाइम हुआ है एक्सट्रीमली विंडी, एक्सट्रीमली डस्टी, ये वाला सीन जो है आपको बहुत कोई साल में या 2 साल में एक दफ़ा देखने को मिलता है इजिप्ट के अंदर। मतलब वो ऐसे लग रहा है एक डस्ट स्टॉर्म चल रहा है जो सामने ऐसे नज़र नहीं आ रहा सही तरह। इतनी ज़्यादा इस टाइम तेज़ हवा और मिट्टी उड़ रही है यहाँ पे। But don't wait for too long. Just hold me. We're right where we belong. बचपन से आप लोगों ने फ़िरौन का वाक़या सुना होगा और ये भी सुना होगा कि फ़िरौन को महफूज करके मिस्र में रखा हुआ है। तो ये पीछे अंदर फ़िरौन है जहाँ हम जा रहे हैं। मैं इस टाइम खड़ा हुआ हूँ इजिप्शियन म्यूज़ियम के सामने, tahrir स्क्वायर इजिप्शियन म्यूज़ियम। मतलब ये एक मस्ट विज़िट प्लेस है अगर आप कायरो आ रहे हो। पिंक एक्सटीरियर बिल्डिंग और इतना हेवी इसका फ्रंट है और सामने दीवारों पे इन्होंने एंशियंट टाइम्स की जो है वो 2 औरतें बनाई हुई हैं। बीच में एक एंशियंट बंदा है जिसने वो रॉयल सर पे पहना हुआ है। इस तरह का एक खूबसूरत बाहर छोटे छोटे गार्डन्स हैं। अभी हम लोग अंदर जाएंगे और मैंने 350 पाउंड्स पे किया है अपने कैमरे अंदर ले जाने के लिए और वीडियो बनाने के लिए। This is the 300. ओके, 300 फॉर अ कैमरा। Then this is the other 50 for the other camera. ओके, And then this is the entrance ticket which is included, okay? ये जी इजिप्शियन म्यूज़ियम की एंट्रेंस और इसमें वो सामने ऊपर लिखा हुआ है 1897 जब ये म्यूज़ियम बनना स्टार्ट हुआ था और इस तरफ लिखा हुआ है 1901 मतलब 1901 में ये म्यूज़ियम कंप्लीट हुआ था और ओल्डेस्ट म्यूज़ियम ऑफ इजिप्ट। ओह गेट रेडी मम्मीज़, आई एम कमिंग। एंटर होते ही एक साइड ये लेफ़्ट पे है, एक सामने स्ट्रेट और एक साइड राइट। First, we'll take you to the Yuya and Tuya. यार ये म्यूज़ियम वैसे बहुत बड़ा है। एंट्रेंस पे काफ़ी सारे कॉफिन्स रखे हुए हैं जो उनकी मम्मीज़ से रिलेटेड हैं, लेकिन मैं जा रहा हूँ मेन पार्ट की तरफ जो फ़िरौन की मम्मीज़ हैं। ये देखो ये किस तरह से इन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं। ये म्यूज़ियम में मेरे पीछे 2 तस्वीरें आपको लगी हुई नज़र आ रही हैं और ये तस्वीरें हैं तुहिया एंड यूया मम्मीज़, फ़िरौन की मम्मीज़। ये कपल था जो हज़ारों साल पहले जो वाक़यात आपने सुने हुए हैं उन वाक़यात के साथ ये मैं आपको सारी डिटेल, ये पीछे पूरा इसके एंड पे जो है वो ये यूया और तुहिया दोनों की मम्मीज़ पड़ी हुई हैं वो भी दिखाता हूँ। तो ये वाक़या शुरू होता है आज से 3500 साल पहले, फ़िरौन का वाक़या। 3500 साल पहले जब फ़िरौन पानी में डूब के मर गया था और उसकी लाश को निकाल के सेव कर लिया गया था। फिर उसके बाद क्या कुछ दुनिया में हुआ, क्या कुछ आया, क्या कुछ गया, हज़ारों साल गुज़रते गए। वो जो उन्होंने सेव किया था ताबूतों के अंदर वो गर्क हो गया ज़मीन में। जैसे जैसे आपको पता है कि वक्त बदलता है, ज़मीन छुपती जाती है, ऊपर नई चीज़ें बनती जाती हैं। फिर 2000 साल बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो कुरान मजीद में भी ये ज़िक्र था कि फ़िरौन की लाश को हम महफूज कर लेंगे ताकि आने वाली नस्लों के लिए वो इबरत का निशान हो। तो 3500 साल पहले जब ये कहानी शुरू हुई थी उन्होंने उसको सेव कर लिया, वो फिर गुम गया। उसके 2000 साल बाद एक बंदे ने मिस्र में इनको ढूंढने की कोशिश की और उसको कहीं ना कहीं से वो उसका रास्ता मिल गया कि उन्होंने उस ज़माने में उसको कहाँ रखा था जो ज़मीन के अंदर कहीं गर्क हो चुका है। उसको वो रास्ता मिल गया, एक टनल टाइप थी जिसके अंदर जाके उन्होंने उसको रखा हुआ था। उसके बाद ऊपर पता नहीं क्या कुछ आ गया। वो जब नीचे पहुँचे उन्होंने ये 2 ताबूत देखे, एक ये ताबूत पड़ा है बहुत बड़ा और एक ताबूत इस तरफ पड़ा हुआ है। ये ताबूत को निकाला गया। जब इनको निकाल के उन्होंने इसको मतलब इसका चेक वगैरह लैब्स के अंदर लेके गए, उसके टेस्ट वगैरह हुए तो पता लगा कि ये वही फ़िरौन की मम्मीज़ हैं जो हज़ारों साल पहले गुम हो चुकी हैं। और वो किस तरह पता लगा कि जब वो पानी में डूब के मरा था फ़िरौन, उसके जिस्म पे नमकियात की एक लेयर थी। वो नमकियात की लेयर से पता लगा कि ये फ़िरौन है। उस ताबूत के अंदर ये ताबूत था और इसके बाद हम चलते जाएंगे। फिर तीसरी लेयर ये थी फ़ीमेल की और मेल की तीसरी लेयर ये थी। ये 4 ताबूत की लेयर्स के अंदर इनको रखा हुआ था। और आगे आती है हमारी फ़ाइनल लेयर और जहाँ पे आपको रश नज़र आ रहा है ये मम्मीज़ पड़ी हुई हैं। ये फ़ीमेल मम्मी है और ये मेल मम्मी है। पहले मैं आपको फ़ीमेल मम्मी दिखाता हूँ। चौथी लेयर ये है कॉफ़िन की जिसके अंदर फ़ाइनल मम्मी पड़ी हुई है। ये एग्जैक्ट आज तक सेम अपनी उसी हालत के अंदर है। इसके पाँव और ऊपर से फेस ये फ़ीमेल मम्मी है और ऊपर इन्होंने एक कपड़ा डाला हुआ है। ये उसी ताबूत में उसी तरह आज तक है।
और दूसरी तरफ हाँ इसके अंदर लिपटे हुए थे ये, तो ये इन्होंने निकाल के अलग से रखे हुए हैं गोल्ड के। और इस तरफ है मेल मम्मी, ये पाँव वाली साइड है। यार सीरियसली ये इतना अनबिलीवेबल सीन है कि उस हज़ारों साल पुरानी मम्मीज़, मतलब उसके बाल आप फील कर सकते हो, स्किन, हर चीज़ उन्होंने ऐसे रखी हुई है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में हज़ारों साल पहले कहा हुआ कि हम इसको ऐसे महफूज रखेंगे कि आने वाली नस्लों को इससे सबक हासिल हो। वो आज तक वैसे पड़ी हैं, उनका हाल पूरी दुनिया के सामने है। खैर इस तरफ आगे शुरू करते हैं। ये दोनों मम्मीज़ आ गई इस तरफ, और ये इनका बेड हुआ करता था उस ज़माने में, और ये बेड के ऊपर पपायरस से बना हुआ सारा। इस तरफ आ जाते हैं, वो उसको छोड़ो परे, वो उनकी परफ्यूम जार्स हैं। और ये भी पपायरस, जिस तरह हम खाने के लिए कोई शीट लगाते हैं तो वो इसके ऊपर बैठ के कोई बातें करनी होती थी या खाने खाने होते थे, ये वो चीज़ है। और ये इंटरेस्टिंग है, ये जो बॉक्स है ये पपायरस का ही बना हुआ है। उस ज़माने में मैंने आपको बताया पपायरस जो है उसकी एंशियंट इजिप्ट की बहुत हिस्ट्री है कि उस ज़माने में लिखने के लिए भी पपायरस पेपर यूज़ करते थे, ये डब्बे बनाने के लिए, आगे सैंडल्स पड़े हैं वो भी। अब ये जो बॉक्स है इसके बारे में वो कहते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने जब उनको दरियाए नील में छोड़ा था तो वो इस तरह का कोई डब्बा था पपाया का बना हुआ। ये वो नहीं है, इस तरह का वो बोलते हैं कि था, मतलब एज्यूम करते हैं इस टाइप का, या ओपन खुली टोकरी थी या जो भी था, लेकिन ये पपायरस से बना हुआ है तो वो एज्यूम करते हैं कि वो इसी टाइप का डब्बा था जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी वालदा ने दरियाए नील में छोड़ा था। ये सैंडल्स पड़े, ये भी पपायरस से बने हुए। उस ज़माने में इसी से बने हुए सैंडल पहने जाते थे, जिस तरह चिक होती है हमारे उस टाइप की। और ये जो दो मास्क हैं मम्मीज़ के, राइट साइड वाला मेल का मास्क है, लेफ़्ट साइड वाला फ़ीमेल का मास्क है। उस ज़माने में जब उन्होंने इनकी लाशों को महफूज करके रखा था तो उनके फेस के ऊपर ये वाले मास्क चढ़ाए हुए थे मम्मीज़ के ऊपर। एंड दिस इज़ टू क्लियर यू कि ये मेन जो फ़िरौन बादशाह था उस ज़माने का, ये उसकी मम्मीज़ नहीं है। उसको म्यूज़ियम ऑफ सिविलाइजेशन के अंदर ले जा चुके हैं वो। तकरीबन 6 महीने पहले वो मम्मीज़, रॉयल मम्मीज़ उन्होंने मूव की हैं, और वहाँ पे कोई कैमरा, कोई तस्वीर, किसी किस्म की कोई चीज़ अलाउ नहीं है। आपने उसकी कोई रिसेंट वीडियो या पिक्चर कहीं पे भी नहीं देखी होगी। तो फ़िरौन कोई एक नहीं था, फ़िरौन उस ज़माने का लक़ब था, वो पूरे बादशाह का लश्कर और उन सब को फ़िरौन कहा जाता था। तो ये उनमें से 2 मम्मीज़ हैं जो आगे ही, मतलब रॉयल फैमिली के आगे ही मम्मीज़ हैं, जिनको पूरा एक लश्कर तबाह हुआ था, तब गर्क हुआ था, ये उनमें से है। तो हेलो चोरी, तू सुता पे आ, तेन कराची की बिरयानी खवा के आवा, तू इत्थे आराम कर रहे, आराम तो नहीं कर रहा, गर्क ही है। हम अपनी गाड़ी में वापस सवार हो चुके हैं, और इजिप्शियन म्यूज़ियम से जब आप एग्ज़िट कर रहे होते हो तो उनकी एक अंदर ही मार्केट बनी हुई है जहाँ से आप एंटीक चीज़ें ले सकते हो, स्टिकर्स ले सकते हो। तो मैंने 2-3 चीज़ें ली हैं, छोटी मोटी चीज़ें, लेकिन मैंने ये ट्रिप शुरू करने से पहले सोचा था कि अब मैं जिस भी मुल्क जाऊँगा वहाँ से मैं कुछ ना कुछ लेके आऊँगा ताकि मुझे वो याद रह सकें वो चीज़ें। तो आज की मेरी तकरीबन 4 चीज़ें इकट्ठी हो चुकी हैं। पाकिस्तान, शपैक, ठुमका, लेवल, हाय। वापस होटल में पहुंच चुका हूं, और कुछ आज की इन्फॉर्मेशंस मैं दूंगा। कुछ चीज़ें हो सकता है आप सोच रहे हो मैं बताऊंगा। पहले बताता हूं कि आज की मेरे पास चीज़ें इकट्ठी क्या हुई हैं। एक ये जो मुझे वहां से गिफ्ट मिला था, हैंडमेड वॉलेट, इजिप्शियन, ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है। उसके अलावा बाकी जो मैंने म्यूज़ियम से चीज़ें ख़रीदी थी, एक तो मैं ये सोच रहा था कि यार मेरे पास कोई ऐसा बैग होना चाहिए, काफ़ी अरसे से सोच रहा था मेरे पास ऐसा बैग होना चाहिए कि मैं जहाँ भी जाऊँगा वहाँ से एक उस जगह का झंडा लूँगा और उस बैग पे लगाऊँ, बड़ा कूल लगता है। तो एक मैंने इजिप्ट का ये स्टिकर लिया, काफ़ी बड़ा, ये मुझे मिला है 20 पाउंड का। ये इसका लिया है लोगो टाइप इजिप्ट का, ये मुझे मिला है 5 पाउंड का। और एक मैंने ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बुक ली है, नहीं बुक नहीं, इसके अंदर सिक्के हैं, इसमें 12 कॉइन्स हैं, और जो लास्ट अपडेट कॉइन है इसके अंदर वो मेरे ख्याल कोई 2001 या 2002 का है, बाकी सारे कॉइन्स उससे पहले के हैं। और इस पेज पे ये सारी पुरानी टिकट्स हैं, और ये टिकट्स मेरे ख्याल वो हैं जो सिक्कों से भी पहले ज़माने में यूज़ होती थी शायद। तो ये चीज़ें मैंने इकट्ठी की हैं। और अगर आप सोच रहे हो आज के टूर के बारे में कि ये गाइड कौन थे और मैं इनको कैसे मिला, कहाँ मिला, तो ये कोई मेरे बेली बोली नहीं थी, मैंने टूर बुक किया था। और टूर बुक करने के लिए सबसे अच्छी जो है वो 2 ऐप्स हैं, एक वाइटर VIATOR और एक गेट योर गाइड। ये दोनों ऐप्स
आपको डाउनलोड कर लेनी चाहिए अगर आप ट्रैवल करते रहते हो। इन ऐप्स के ऊपर आप जाके किसी भी कंट्री का या किसी भी सिटी का नाम डालोगे तो उस वहाँ की जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। आप वैसे भी कहीं ट्रिप प्लान करने के टाइम स्टडी बहुत करना पड़ता है चीज़ों को, वैसे भी आपको पता होता है कि किस शहर में किस मुल्क में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या मुझे करना है वहाँ जाके। लेकिन इन ऐप से आपको ज़्यादा आइडिया हो सकता है कि क्या क्या टूर्स लोग वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। पिरामिड्स के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आपके साथ टूर गाइड होना लाजमी है, क्योंकि थोड़ा बहुत स्कैम चलता है पिरामिड्स वाली साइड पे। स्कैम ऐसा नहीं, आपसे कुछ छीनेंगे नहीं, कुछ ऐसा चक्कर नहीं होता। सिर्फ ये होता है कि वो आपको बोलेगा हे दिस ले लो, आप उससे पूछोगे क्या प्राइस है, उसके बाद पिरामिड्स के उस 15, 20 या 10 किलोमीटर जितना भी उसका रेडियस है उसमें जब तक आप फिर रहे हो वो बंदा आपके पीछे रहेगा, आपको वो पागल कर देगा। ये मैंने पहले सारी चीज़ें पढ़ी हुई थी कि क्या क्या स्कैम्स होते हैं इजिप्ट में। छीनने चलाने वाला कुछ नहीं है। इन ऐप्स के ऊपर देख सकते हो कौन कौन सा टूर आप लेना चाहते हो, किस किस चीज़ की हिस्ट्री आपको जाननी है जिसमें आपके साथ लोकल होना ज़रूरी है। ये तकरीबन मैंने $80 या $85 का ये टूर बुक किया हुआ था, पाकिस्तान से ही बुक किया था मैंने, वहीं से पेमेंट्स वगैरह की थी। आगे भी जो टूर मैंने बुक किए हैं वो मैंने आने से पहले ही सारे बुक कर लिए थे अपने डेज के हिसाब से। कायरो जो है वो आपको वक्त में वापस ले जाता है, ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स, ऐसी ऐसी जगह। इजिप्ट इसलिए हमारे पाकिस्तानी ज़्यादा टूरिस्ट आते नहीं है क्योंकि पाकिस्तानियों को कुछ मॉडर्न चाहिए होता है, ये ज़रा हिस्ट्री और पुराने वक्त और इस तरह की चीज़ें। तो मेरे पूरे अभी तक टूर में मुझे कोई पाकिस्तानी या कोई इंडियन यहाँ पे नहीं मिला, या लोकल्स हैं या यूके से या यूएस से या यूरोप से आए हुए लोग हैं सारे। तो खैर ये सीन था, और वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी करें। भाई को दुआ में याद रखना, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्त है। मैंने अभी रूम में शवारमा मंगवाया, साथ में कॉफ़ी मंगवाई है, इससे वो ठंडा हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़। अभी वैसे इतना कोई टाइम नहीं हो, आज हमारा डे बड़ी जल्दी एंड हो गया 5:22 में। मैं अभी खाना शाना खाऊंगा, थोड़ा रेस्ट करूंगा, इसके बाद मैं निकलूंगा ज़रा वॉक शॉक करने के लिए, ज़रा ऐसे बत्तियाँ देखने ली।